था पहले तो यहाँ तो सीजन का जाते याद है, इसमें एमपी साहब भी आया था। गार्जियन आज जिनके देख रेख में, जिनकी छत्र छाया में हम लोग आज धनबाद क्रिकेट में काम करते हैं, अमिताभ सर का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। मैं अपने अध्यक्ष मनोज कुमार से आग्रह करूंगा कि उन्हें लेकर मंच पर आए। उत्तम विश्वास जी से, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डीसीए को उत्तम विश्वास जी से आग्रह है कि सर को बुके देकर सम्मानित करें। ललित जगनानी जी ट्रेजरर धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन से आग्रह है कि सर को बुके देकर सम्मानित करें। मैं राजीव रंजन जी, बंसी सिंह जी, मुझे बंसी चाचा के रूप में बोलते हैं, उनसे आग्रह है कि आज सर को सम्मानित करें। फेस इधर कीजिएगा। आज हम लोगों के बीच में जो हमारे खिलाड़ी ग्राउंड में खेलते हैं और जिनकी देख रेख में जितने भी टर्फ विकेट है, जब बीसीसीआई के बीच क्यूरेटर श्री एसडी सिंह जी से आग्रह को सामने आए आप। तो वाइस प्रेसिडेंट शांतनु चौधरी जी से आग्रह है कि इन्हें बुके देकर सम्मानित करें। आज धनबाद डीसीए का सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में अमिताभ सर, जिन्हें हम तो भैया बोलते हैं, हम लोगों के बीच में है। और जो धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन जो आज हम जो भी यहाँ मैच कराते हैं, मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा कि आज डीसीए जिस जगह पर खड़ा है, सर का बहुत ही बड़ा योगदान है और हमेशा हम लोग को सहयोग मिलता रहा है। एक चीज छोटी सी बात है, छोटा सा सर के संबंध में बात करूंगा, बताऊंगा कि फर्क नहीं पड़ता कि खिलाफ मेरे कितने हैं, फर्क नहीं पड़ता खिलाफ मेरे कितने हैं, बस साथ देने वाला दमदार होना चाहिए। वो शख्स सर है और हमें, मैं इनके संरक्षण में 2004 इंडिया इंग्लैंड के मैच से ही इनके गाइड्स में काम करते आए हैं। कभी भी हमें डीसीए की जरूरत पड़ी है किसी भी चीज के लिए, या खेल का मैदान हो या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं फंसे हो, हम लोगों ने सर को याद किया है। और जिस बुलंदी से इन्होंने डीसीए को साथ देते हैं, खिलाड़ियों के लिए काम करते हैं, वो शायद ही कोई झारखंड या इंडिया में होगा जो इस तरह का शख्स कोई होगा जो खिलाड़ी खेल के बारे में समझे और साथ दे। कभी कभी एक दो घटनाएं घटी है, हम लोग फंसे हैं मैदान में, बहुत तरह की दिक्कत आती है हम लोग को धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन चलाने में, बहुत तरह का प्रेशर रहता है, बहुत तरह का दिक्कत आता है, हर तरह से आता है। लेकिन कभी भी धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन झुका नहीं कहीं, क्योंकि अगर एसोसिएशन धनबाद डीसीए झुकेगा तो सर झुकेगा। ये मैं कभी भी हम लोगों ने सर का वचन झुकने नहीं दिया। और सर ने हम लोगों के साथ जो हिमालय की चोटी है, पहाड़ी है, उसके तरह हम लोग के साथ खड़े रहे
जो सामने और पीछे वाला जो आता है, हम लोगों ने कभी देखा नहीं कि मेरे पीछे कोई हिमालय का चोटी खड़ा है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। और उस बुलंदी, उस विश्वास से हम लोग काम करते हैं। जो भी सर की बातें होती है, सर का सोच होता है, हमारे अध्यक्ष मनोज कुमार, उनकी बातों को हम लोग के बीच में रखते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि उसे सारे खिलाड़ियों तक पहुंचाएं। उसका रिजल्ट होता है कि आज हमारे पास सारी संरचना है, सब कुछ है। एक दो घटनाएं हैं, मैं छोटा सा घटना जिक्र करूंगा। हम लोग एक जगह मैच में फंस गए, छोटी सी चीज थी जो क्रिकेट के नियम कानून के हिसाब से चलता है क्रिकेट। हमने अब मनोज जी से बात की है, मनोज जी बोले कि ये मामला बहुत टेक्निकल है, सर से बात कर लीजिए। हम सर से बात किए, सर एक ही शब्द बोले कि क्रिकेट अपने नियम कानून से चलेगा, चाहे जो हो आप अपने हिसाब से काम कीजिए, कोई दिया रहेगा। हम लोगों ने उस चीज़ को अपनाया, हमेशा साथ रहा। मैं सर का अभी भी और आगे भी साथ हैं और रहेंगे। मैं अपने अध्यक्ष मनोज जी से आग्रह करूंगा कि दो शब्द रखें। परम आदरणीय अमिताभ सर, यहाँ उपस्थित धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के वरीय सदस्य इम्तियाज जी, धनबाद क्लब के वरीय उपाध्यक्ष जरुल्ला साहब, धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव विनय जी और तमाम पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित है। आज का जो कार्यक्रम है वो मुख्यतः GSCA मेंबर्स है उनके लिए आयोजित किया गया है। तो और दूसरा बात है कि आज हम लोग को बोलने का दिन नहीं, आज हम लोग को सुनने का दिन। जब घर में गार्जियन आता है तो हम लोग उनकी बात को ज़्यादा सुनेंगे, लेकिन कभी होता क्या है कि अति उत्साह में हम लोग चाहते हैं कि अपना सब उद्गार व्यक्त कर दे सर के सामने। तो उसी में थोड़ा सा सर माफ़ कीजिएगा अगर कुछ ज़्यादा नहीं बोलते तो। मैं आज कुछ खास नहीं बोलूँगा। मैं यही कहता हूँ कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन आज जिस मुकाम पे है उसमें सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। सभी सदस्यों ने आंख मूंदकर ये विश्वास सर के प्रति रहने के कारण सर ने जो भी स्टेप लिया वो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, झारखंड के क्रिकेट के विकास के लिए उन्होंने लिया है और उसका सभी सदस्यों ने हमेशा स्वागत किया है, उसमें समर्थन किया है। और यही आशा हम लोग करते हैं कि आगे भी इसी तरह का हम लोग, अब जब इमारत बन गई है और उसकी बुनियाद इतनी मजबूत है कि अब जितना भी उस पर ईंटा जोड़ते जाएं उसके बुनियाद पर कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक ही लाइन कहूँगा, पहले तो सिर्फ हम लोग धोनी का नाम लेते थे। इस बार का IPL में जिस खिलाड़ी पर सबसे ज़्यादा बोली लगा वो खिलाड़ी झारखंड का, आप जानते होंगे, ईशान किशन, 15 करोड़ 25 लाख, और अभी तक के इतिहास में वो नंबर 2 है और इस बार का हाईएस्ट है। तो ये पत्थर को अगर हीरा बनाना है तो उसके जौहरी अमिताभ सर हैं और उन्होंने खिलाड़ी को और एसोसिएशन को इस मुकाम तक पहुंचाया है। हम सर बहुत आभारी हैं आपके और बहुत सभी मेंबर्स खुश हैं कि आप काफ़ी दिनों बाद और खास करके ये जो कोरोना का पीरियड 2 साल बीता उसके बाद आप यहाँ पर पधारे हैं। धनबाद में आपका हम लोग स्वागत करते हैं और आपके मार्गदर्शन की हम लोग हमेशा हम लोग की ज़रूरत है और आप यही मार्गदर्शन हम लोग को देते रहें ताकि हम लोग आपके साथ आपके हर कदम पे साथ देते रहें। बाकी आज मैं ये नहीं कहूँगा मेंबर्स, आप अपनी बात जरूर रखेंगे सर के सामने, ज़्यादा बात नहीं करना। धनबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष आदरणीय मनोज जी, सचिव मेरे मित्र विनय जी, ऐसा नहीं कि हमारे मित्र नहीं है, कई दशकों से रहे परिचित और मित्र आदरणीय जरुल्ला जी, 30 साल पहले जिसके साथ मैंने खुद क्रिकेट खेला था पलामू में, इम्तियाज हुसैन जी, 30 साल पहले था ना, हाँ 92 धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, GSCA के लाइफ मेंबर्स, सबसे पहले तो
आप सबों को याद दिलाना चाहूँगा कि जब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ओरिजिनल में बात कर रहा हूँ, वो नहीं जो पटना में, तो जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में, उसके पहले से हम लोगों का आपस का संबंध रहा है। लगभग 2 दशक हो गए। कोई ऐसी चीज अब रही नहीं जो धनबाद के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और न ही आप लोगों से हमारे संबंध में कोई, मेरे संबंध में कुछ छुपा हुआ है। जर्नी, यात्रा 20 साल की यात्रा कम नहीं होती। ईश्वर की कृपा से ये जो यात्रा हुई, ये यात्रा बहुत ही सुखद था। मुझे अब विश्वास है कि आगे, और इतनी देर हो गई कि अब इसके आगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। जब जब मुझे धनबाद आने का मौका मिला, तो जिस गर्मजोशी से और जिस स्नेह से आप लोगों ने अपना समय दिया और अपने प्यार को प्रकट किया, वो सिर्फ मैं बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके समक्ष अपने हृदय की बातों को रख रहा हूँ। मैंने पहले ही सोचा था कि जो अपना इस वर्ष का चुनाव है, वो जब पूरा होगा तो मैं सभी मेंबर्स से जाकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करूंगा। तो मेरा प्रमुख कारण यहाँ आने का सिर्फ एक है, मैं कृतज्ञ हूँ और अपनी कृतज्ञता को पूरी शब्दों में जोरदार तरीके से प्रकट करता हूँ कि एसोसिएशन जिस रास्ते पे चल रहा है, उस पर आपने चलने में मदद की है, प्रोत्साहित किया सबको। मैं एसोसिएशन में पदधारी नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है, वो तो औपचारिकता है, हो या नहीं हो। लेकिन अगर आप सबों ने हम लोगों के सोचे समझे बातों का सम्मान किया, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ और स्नेह प्रकट करता हूँ। एक ही चीज की और चर्चा करना चाहूंगा कि धनबाद अविभाजित बिहार, और उससे बहुत पहले मैं जब स्कूल में था तब की बात बताता हूँ। धनबाद का एक स्थान है क्रिकेट के नक्शे पर, जो रांची से भी कहीं अधिक है और लगभग जमशेदपुर के बराबर था, और यहाँ कई नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स कितने वर्षों से खेल रहे हैं। जब हम स्कूल में सबसे लोग यहाँ आते हैं तो वो एक पहचान है, और धनबाद का एक पहचान, जो मूल पहचान है, उसको तो कोई बदल ही नहीं सकता। द एंटायर इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज फायर्ड बाय धनबाद। तो आप उस चीज को, अगर उस बात को समझते हैं, तो आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहे। बोकारो में चूंकि जमीन सहज तरीके से मिल रही थी, इसलिए उस पर स्टेडियम बनाने के बाद थोड़ी ऐसा है कि हमने या किसी और ने पक्षपात किया है। ये मस्तिष्क से इस बात को जड़ से निकाल दीजिए। जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। इनफैक्ट मैंने एसबीसी को अपने साथ इसलिए लाया है कि बातों बातों में भाषण को लंबा नहीं करेंगे और औपचारिकता को भी लंबा नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष और सचिव थोड़ा इनसे इसलिए बात कर लें क्योंकि कुछ इनके ऑब्जर्वेशंस हैं, उसे लागू करने में हम लोग बहुत फायदा होगा। बिकॉज ही हैज डन, वो बीसीसीआई पैनल में है तो उन्होंने काफ़ी अनुभव बहुत है, और रांची में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। उस अनुभव का लाभ हम लोग सबको मिल जाए तो उसमें क्या हर्ज है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष आदरणीय मनोज जी, सचिव मेरे मित्र विनय जी, ऐसा नहीं कि वो मेरे मित्र नहीं है, कई दशकों से रहे परिचित और मित्र आदरणीय निर्मला जी, 30 साल पहले जिसके साथ मैंने खुद क्रिकेट खेला था पलामू में, इम्तियाज हुसैन जी, 30 साल पहले था ना, हाँ 1992। धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण,
JSCA के लाइफ मेंबर्स, सबसे पहले तो आप सबको को याद दिलाना चाहूंगा कि जब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ओरिजिनल में बात कर रहा हूँ, वो नहीं जो नाम है, तो जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में, उसके पहले से हम लोगों का आपस का संबंध रहा है। लगभग 2 दशक हो गए। कोई ऐसी चीज अब रही नहीं जो धनबाद के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और न ही आप लोगों से हमारे संबंध में कोई, मेरे संबंध में कुछ छुपा हुआ है। जर्नी, यात्रा 20 साल की यात्रा कम नहीं होती। ईश्वर की कृपा से ये जो यात्रा हुई, ये यात्रा बहुत ही सुखद था। मुझे अब विश्वास है कि आगे और इतनी देर हो गई, कब इसके आगे मुझे पूर्ण विश्वास है इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। जब जब मुझे धनबाद आने का मौका मिला, तो जिस गर्मजोशी से और जिस स्नेह से आप लोगों ने अपना समय दिया और अपने प्यार को प्रकट किया, वो सिर्फ मैं बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके समक्ष अपने हृदय की बातों को रख रहा हूँ। मैंने पहले ही सोचा था कि जो अपना इस वर्ष का चुनाव है, वो जब पूरा होगा तो मैं सभी मेंबर्स से जाकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करूंगा। तो मेरा प्रमुख कारण यहाँ आने का सिर्फ एक है, मैं कृतज्ञ हूँ और अपनी कृतज्ञता को उन्हीं शब्दों में जोरदार तरीके से प्रकट करता हूँ कि एसोसिएशन जिस रास्ते पे चल रहा है उस पे आपने चलने में मदद की है, प्रोत्साहित किया सबको। मैं एसोसिएशन में पदधारी नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है, वो तो औपचारिकता है, हो या नहीं हो। लेकिन अगर आप सबों ने हम लोग के सोचे समझे बातों का सम्मान किया, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ और स्नेह प्रकट करता हूँ। एक ही चीज की और चर्चा करना चाहूंगा कि धनबाद अविभाजित बिहार, और उससे बहुत पहले मैं जब स्कूल में था तब की बात बताता हूँ। धनबाद का एक स्थान है क्रिकेट के नक्शे पर, जो रांची से भी कहीं अधिक है और लगभग जमशेदपुर के बराबर था। और यहाँ कई नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स कितने वर्षों से खेल रहे हैं। जब हम स्कूल में सबसे लोग यहाँ आते हैं तो वो एक पहचान है, और धनबाद का एक पहचान, जो मूल पहचान है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। द एंटायर इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज फायर्ड बाय धनबाद। तो आप उस चीज को, अगर उस बात को समझते हैं, तो आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहे। बोकारो में चूंकि जमीन सहज तरीके से मिल रही थी, इसलिए उस पर स्टेडियम बनाने के बाद थोड़ी ऐसा है कि हमने या किसी और ने पक्षपात किया है। ये मस्तिष्क से इस बात को जड़ से निकाल दीजिए। जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। इनफैक्ट मैंने SBC को अपने साथ इसलिए लाया है कि बातों बातों में भाषण को लंबा नहीं करेंगे और औपचारिकता को भी लंबा नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष और सचिव थोड़ा इनसे इसलिए बात कर लें क्योंकि कुछ इनके ऑब्जर्वेशंस हैं, उसे लागू करने में हम लोग बहुत फायदा होगा। बिकॉज ही इज डन, वो BCCI पैनल में है तो उन्होंने काफ़ी अनुभव बहुत है, और रांची में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। उस अनुभव का लाभ हम लोग सबको मिल जाए तो उसमें क्या हर्ज है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।